ओके गाइस, आज मैं फाइनली यूज़ कर रही हूँ जो कुकर मेरी सास इंडिया से लाई थी। मेरे पास दो कुकर है, एक तो ये पुराना सा हो गया है। आज मुझे इसमें थोड़ा सा गुरमीत का बकरा बनाना है, तो फिर इसमें मैं बनाऊंगी हमारी खिचड़ी। सो ये न्यू है, और जब भी इसे आज मैंने निकाला तो मुझे अपनी सास की इसमें ही याद आ गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 75 हार्ड डे चैलेंज हमने शुरू तो किया था और कुछ कुछ चीज़ें उसमें से काफ़ी रोज़ कर रहे हैं, जैसे अच्छा खाना हो गया, भगवान को दिया जलाना हो गया, पर कुछ नहीं कर आज पा की रहे। सुबह वैसे मेरा डे ऑफ है, पर सुबह सुबह काम आ गया। ये जो हमारी इस साइड की बेड है, उसके ये नट्स थोड़े से निकल गए थे, और वैसे तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं, बट दोनों साइड से ही निकल गए। और इसका जो हेडबोर्ड है वो भी ये 2-3 साल पुराना हो गया, तो काफ़ी गंदा हो गया है। तो मैंने एक न्यू बेड ऑर्डर कर लिया है, जो मुझे काफ़ी अच्छे डील पे मिल गया था, और वो वुडन है। जब वो आएगा तब मैं दिखाऊंगी, बट अभी के लिए इसके अंदर जो भी सामान है वो मैं डिक्लटर कर दूंगी, इसको तोड़ दूंगी, ताकि कल या परसों जब भी वो बेड आए इट्स रेडी टू मेक। तो अभी ये कमरे की हालत कुछ ऐसी है। सो लेट्स डू सम क्लीनिंग। ओके गाइस, अब तक इतना प्रोग्रेस बना है, स्टिल टू मैनी थिंग्स टू डू, सो लेट्स डू इट। ऑस्ट्रेलिया के जो बेड्स हैं, इनका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बहुत इजी टू मेक है, इजी टू ब्रेक है। तो इसको खुद ही मैंने डिसेंबल कर दिया, जो जो स्क्रूज और पेचकश खुलने थे वो मैंने खोल लिए। ओके गाइस, सो अभी रूम की हालत कुछ ऐसी दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है बाहर, और अभी मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूंगी और फिर दिखाऊंगी कैसा ये दिखता है क्लीन होने के बाद। और ये रहा बिल्कुल क्लीन रूम, मैंने ऑलरेडी वैक्यूम कर लिया है। इसके जो निशान यहाँ पे पड़े हैं वो अपने आप थोड़ी देर, जब तक कोई सामान नहीं रखते, वो उठ जाएंगे कारपेट में से। और ये जो पीछे ब्लैक है, वो जब हम घर खाली करेंगे तब मैं देखूंगी कैसे फिक्स करते हैं, या फिर क्या पता ChatGPT से पूछ के अभी ही कर लूँ। बट अभी के लिए ये है रूम की हालत, और इतना बढ़िया और साफ रूम लग रहा है। सो दैट्स अ प्लस थिंग। बेड को मैंने तोड़ के यहाँ रख लिया, और इसको मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पे रख दिया है, सो कोई ना कोई इसको ले जाएगा। ओके गाइस, बेडरूम तो क्लीन हो गया, बट बेडरूम के अलावा पूरे घर की हालत आप देख लो कैसी हो गई है। अभी मैं वहाँ के कपड़े करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो गई है, यहाँ पे ये बेड यहाँ रख दिया है, सोफ़ा गंदा हो गया है। सो क्विकली हाफ एन आवर में इन सबको मैं कपड़े धोने डाल दूँगी। आज मैं सोच रही हूँ ये जो कंबल है, या तो इसको बाहर ही धुलवाऊँ या तो फिर घर पे धोऊंगी, बट इसको बाहर सुखाऊंगी। लेट्स सी, देखते हैं मैं क्या करती हूँ। सो सी यू इन सम टाइम। लंच में मैंने बनाई थी पनीर भुर्जी और इसको मैंने खाया था ब्रेड के साथ, और फिर मैं निकल गई अपना कंबल धुलवाने। सो वैसे तो ये कंबल हम घर पे भी धो सकते हैं, बट जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें इतना बड़ा मोटा कंबल आ जाए। तो इसको मैंने डाल दिया गाड़ी में, और हम पहुंच गए मेरे घर के पास जो लॉन्ड्रोमैट है वहाँ पे। सो जो लॉन्ड्रोमैट होते हैं बेसिकली यहाँ पे इतने बड़े बड़े अलग अलग साइज़ के वॉशिंग मशीन होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और लकीली ये मंडे था तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, पूरा खाली था, वरना वीकेंड पे तो बहुत भीड़ होती है। सो सबसे पहले मैंने ले लिया हमारा लिक्विड जो कार्ड था यहाँ पे, और फिर मैंने डाल दिया मेरा कंबल। मैंने यहाँ के लार्ज यूज़ किया था, और यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपको खुद का अपना जो भी वॉशिंग लिक्विड या डिटर्जेंट है वो लाना होता है। सो बहुत ईजी होता है। ये कार्ड आप यहाँ से ख़रीद लो, एक ही बार ख़रीदना होता है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और फिर इस कार्ड से जब आप टैप करोगे तो ये शुरू हो जाएगा, और फिर आप अपना धोने लग जाओ जो भी चीज़ें आपको धोनी है। यहाँ पे ड्रायर्स भी होते हैं। सो मोस्टली इन कंबलों में दिक्कत ये आती है कि इंडिया में तो हम छत पे सुखा देते हैं धूप में, बट यहाँ पे इतनी धूप भी नहीं आती और छत भी नहीं होती, तो फिर हम ड्रायर में ही इसको सुखाते हैं। और ड्रायर में अलग अलग हीटिंग सेटिंग भी होती है। सो टोटल यहाँ पे मेरे $18 लगे थे, जिसमें वॉशिंग इंक्लूडेड था और ड्रायर का यूज़ इंक्लूडेड था। एंड ऑनेस्टली आई थिंक $18 वर्थ इट है, अगर आप साल में एक बार या 2 बार धुलवा रहे हो। और बहुत ही अच्छे से ये धुल गया था। एंड दूसरी चीज़ थी, इसमें टाइम भी नहीं लगा था, 1 ही घंटा लगा था, जिसमें मेरा दोनों चीज़ हो गई थी। और बहुत सारे लोग अपने कपड़े ऐसे धुलने और सूखने रखने के बाद वो कोई ना कोई काम कर लेते हैं, बट मैं तो यहाँ पे ही बैठी रही थी क्योंकि मुझे तो डर था कि फर्स्ट टाइम करवा रही थी। उसके बाद ये था मेरे अगले दिन का वर्क का लंच, मैक्सिकन, जो मुझे इतना यमी लगता है। अपने काम के बाद मैं चली गई थी वुलवर्ड्स में, और आज मैंने इंडियन सेक्शन में ये 2 मिठाई देखी। एक था ये कैरामलाइज्ड रबड़ी एंड गुलाब जामुन, और दूसरा था ये पिस्ताचियो फालूदा। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लेने का मन हो गया था, पर ये $6 का था, सो मैंने सोचा चलो कभी स्पेशल पे होगा तो लूँगी। और फिर घर आके हमने खाया था एवोकाडो टोस्ट। आ गया है हमारा बेड, और इसको हम बनाने वाले हैं। तो जो हमारा पुराना बेड था वो वुडन बेड था, और ये वाला जो बेड है ये आयरन बेड है, लाइक सारी चीज़ें लोहे की है। सो दैट्स गुड। और गुरमीत ने मुझे हेल्प कर दिया, जल्दी से हमने ये बेड बना दिया, और ये है मेरा न्यू बेड। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि चाहे इसको कितने भी साल यूज़ कर लो, इसका जो ये बेड हेड है जहाँ पे सिराना बोलते हैं वो ख़राब नहीं होगा क्योंकि वुडन है। तो वैसे इतना तो मेजर डिफरेंस नहीं है, मुझे लगता है न्यू वाला बेटर है। और रात के डिनर में मैंने बना लिए थे काला चना और राइस।